स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी स्नैपशॉट बुक का जो सप्लीमेंट्री रीडर है। इसका चैप्टर नंबर 2, द एड्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है? दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है, ये स्टोरी एक डॉटर की है जो अपनी मदर की फ्रेंड को सर्च कर रही है जब हॉलैंड में एक वॉर हो गई थी उसके बाद। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। जैसे ही वो उनको ढूंढ लेती है तो वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करने लगती है और अपनी ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें हैं उनको पहचानने लगती है। However, she decided to leave them all behind and resolved to move on। इसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि कैसे उसे ये सब चीज़ें छोड़ी गई या उससे ये सब चीज़ें छूट गई और वो उसको दोबारा लेना चाहती हैं, यानी वो चीज़ें को दोबारा अपने घर में वापस लाना चाहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। जो यहाँ पर ऑथर है मार्गो मिनको, वो एक घर के बाहर जाती हैं और उस घर के जो मेन डोर होता है उसे नॉक करती हैं, और जब कोई लेडी आकर उस गेट को खोलती हैं तो वो उससे पूछती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी searchingly. She had opened the door and chinked. I came close and stood in on the step। वो वुमेन उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। सर्चिंगली मीन्स किसी को बहुत ध्यान से देखना और याद करने की कोशिश करना कि हम इस पर्सन को जानते हैं या नहीं। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक मीन्स थोड़ा सा नैरो साइड खोलना। तो जैसे हम अननोन पर्सन के लिए कोई डोर पर अननोन पर्सन आता है तो हम प्रॉपर गेट नहीं खोलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा खोल कर जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन है। सेम एज उस लेडी ने भी जो मेन डोर था वो थोड़ा सा खोला। एंड आई केम क्लोज़र। और जो ऑथर थी मार्गो, वो उनके पास आती है और उनके पहले स्टेप पर आकर, पहली जो सीढ़ी होती है घर की, उस पर आकर खड़ी हो जाती हैं। नो आई डोंट नो यू। वो लेडी उस घर में जो होती हैं वो उनको बोलती हैं कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो ऑथर यहाँ पर मार्गो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती हैं, आई एम मिसेस एसेस डॉटर। वो बोलती हैं कि मैं एसेस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और उसके बाद वो लेडी क्या करती हैं, वो जो डोर का हैंडल होता है उसको पकड़े रहती हैं और वो चाहती है कि ये जो ऑथर हैं ये अंदर ना आए और उन्हें पहचान नहीं पाती है, इसलिए उनके लिए गेट नहीं खोलती हैं। हर फेस गेव एब्सल्यूटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। यानी उनका फेस ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है, उनके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि वो उस ऑथर को पहचान ही नहीं पा रही हैं। शी कैप्ट स्टेयरिंग एट मी इन अ साइलेंस। वो मुझे बस चुप होकर घूरती रहती हैं, देखती रहती हैं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। तब ऑथर को ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं कहीं पर किसी गलत घर में आ गई हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। हो सकता है कि ये एड्रेस जो है वो रॉन्ग है, मुझे जिस एड्रेस पे आना था वो ये एड्रेस नहीं है। आई हैड बीन सीन हर ओनली वंस। फिर ऑथर बताती है कि मैंने उस लेडी को केवल एक बार ही देखा हुआ होता है, फ्लीटिंगली, एंड दैट वाज ईयर अगो। और वो मैंने इन्हें बहुत समय पहले देखा हुआ होता है, तो मैं भूल रही हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है मैं गलत घर में आ गई हूँ और मैंने किसी गलत घर की डोरबेल बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। जो वुमेन होती है वो डोर के पास जाती है एंड स्टेप्ड टू द साइड, और जो डोर के साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। फिर यहाँ पर ऑथर देख लेती है कि जो वो लेडी है, जो वुमेन है, उसने ऑथर की मदर का नेटेड यानी बटन वाला कार्डिगन पहना हुआ होता है। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग।
और कई बार और ऐसा हो जाता है कि आप जब कोई चीज़ लगातार पहनते रहते हैं तो वो उसके जो बटन्स हैं वो बटन्स फीके पड़ जाते हैं, पेल हो जाते हैं। तो वो ऐसा बोलती है कि जो उसके कार्डिगन्स के वुडन बटन्स होते हैं वो पेल पड़ गए हैं, यानी फीके हो गए हैं। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसके बाद क्या करती है, वो वुमेन जैसे ही देख लेती है कि ये जो एसएस की डॉटर है, इन्होंने पहचान लिया है अपनी मदर का कार्डिगन, तो वो फिर से आधी गेट के पीछे जो उनका डोर होता है, मेन डोर, उसके पीछे जाके छुप जाती हैं। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। उसके बाद ऑथर बोलती हैं कि मैं समझ गई थी कि मैं सही घर पर आई हूँ और मैंने सही घर की डोरबेल बजाई है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्ट। फिर से ऑथर पूछती है कि आप मेरी मदर को जानते थे ना। हैव यू कम बैक। तब वो वुमेन रिप्लाई करती है कि तुम सब लौट के वापस आ गए हो। सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। उनको ऐसा लगा था कि कोई भी उनकी फैमिली से लौटकर वापस नहीं आएगा, और वो जो चीज़ें उन्होंने उनकी फैमिली से ली थी और वो सब उन्हें कभी वापस नहीं करनी होंगी, वो आराम से वो सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो वो उससे बोलती हैं कि मुझे तो लगा था आप में से कोई भी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो ऑथर यहाँ पर बोलती है कि ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ, बाकी कोई वापस नहीं आया है। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. इतने में क्या होता है कि घर का कोई डोर ओपन होता है, और जैसे ही वो डोर ओपन होता है और एकदम से बंद हो जाता है, बट उसमें एक मस्टी सी स्मेल आती है। मस्टी स्मेल यानी सीलन की स्मेल जो होती है ना, सेम। तो उसमें से एक सीलन की स्मेल आती है और वो डोर जो है वो तुरंत ही बंद हो जाता है। आई रेग्रेट, आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। अब वो जो वुमेन है वो उसको बोलती है कि आई रेग्रेट, सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई भी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब ऑथर बोलती है कि मैं केवल आपसे मिलने के लिए ट्रेन में आई हूँ, एंड मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। अब वुमेन बोलती है कि ये सही टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, मैं बिज़ी हूँ। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं आपसे नहीं मिल सकती, अभी बात नहीं कर सकती। और ये कह के वो गेट लॉक कर देती है। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as through no one side the house should be disturbed. और वो क्लोज़ कर देती है। वो इससे ऐसा पता चलता है कि वुमेन जो है वो घर के मेंबर्स को भी नहीं बताना चाहती कि वो उस लड़की को जानती है, और घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी सामान है, वो सामान उनके फैमिली का है जो वो यूज़ कर रही हैं। शी नोडेड द कॉशियली, ठीक है, और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए घर वालों को वो बात बताना नहीं चाहती। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहाँ उसकी स्टेयर्स पे ही खड़ी हुई रहती हूँ। पहली जो उसकी घर की स्टेयर्स होती है उस पर खड़ी हुई होती हूँ। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जैसे ही गेट बंद हो जाता है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो मेन डोर के बराबर में विंडो है उसका कर्टेन हिलता है। Someone stared at me and would then have asked, और कोई मुझे स्टेयर्ड यानी देख रहा होता है उस पर्दों के पीछे से। वॉट आई वॉन्टेड, कि वो क्या चाहता है। ओ नथिंग। इतने में उस लेडी से घर के अंदर से कोई पूछता है कि कौन था। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, और फिर उन्हें बताती है कि कोई नहीं था, उसे कोई काम नहीं था। बस ये कह के वो चली जाती है और पर्दे बंद कर देती है।